हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास और आज हम करेंगे ज्योमेट्री। फर्स्ट है पॉइंट। अ डॉट रिप्रेजेंट अ पॉइंट। डॉट जो है वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। वी नेम अ पॉइंट बाय अ कैपिटल लेटर ए बी एक्स वाई एटसेट्रा। हम किसी भी पॉइंट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। मार्क अ डॉट with the help of fine pencil on the sheet of paper. Name it A. We say that A is a point. अगर हम A लेंगे तो होगा A point. A point shows a defined position. एक exact position को बताता है point. It has no length, breadth और depth. Next is line. A line is an endless straight path. It can extend it to any length in both side. लाइन को हम दोनों डायरेक्शन में कितनी भी लेंथ तक एक्सटेंड कर सकते हैं. A line has no end point. लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, कितना भी उसको एक्सटेंड किया जा सकता है. It has no defined length. कोई एग्जैक्ट लेंथ नहीं होती है. In the following figure, AB is a line. यहाँ पे AB एक लाइन है, दोनों साइड पे एरो है, मीन्स आप दोनों डायरेक्शन में उसको एक्सटेंड कर सकते हैं जितना भी चाहे. Sometime a line is represent a small letter से L. कभी कभी हम लाइन को स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं. इन द फिगर शोन बिलो L is a line. यहाँ पे L जो है स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक लाइन है. नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट मीन्स लाइन का एक पार्ट या एक टुकड़ा. अ पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. एक लाइन का एक पार्ट जिसके टू एंड पॉइंट हो वो क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट. इन द गिवन फिगर एक्स वाई इज अ लाइन सेगमेंट. एक्स एंड वाई आर द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट. यहाँ पे एक्स वाई एक लाइन सेगमेंट है, एक्स और वाई दो पॉइंट है जो उसके एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट के ऑफ अ लाइन सेगमेंट. अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई हैज़ अ डेफिनेट लेंथ. जो लाइन सेगमेंट होता है उसकी एक डेफिनेट लेंथ होगी, एक मेजरमेंट होगा. Thus, a line segment can be measured. Next is ray. A ray is a part of line having one end point. जो रे होता है वो लाइन का एक पार्ट होता है, उसमें वन एंड पॉइंट होता है. मीन्स एक साइड में वो एंड हो जाती है और दूसरी साइड में आप उसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. एंड विच एक्सटेंड एंडलेसली इन द अदर डायरेक्शन. द एंड पॉइंट ऑफ द रे इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट. जो रे का एंड पॉइंट होता है वो होता है उसका इनिशियल पॉइंट या शुरुआत का पॉइंट. इन द फिगर गिवन बिलो ए बी इज अ रे. इट स्टार्ट विद इट्स इनिशियल पॉइंट ए. यहाँ पे क्या है? ए बी एक रे है, ए इसका क्या हो जाएगा? इनिशियल पॉइंट. इस साइड में एक साइड में एरो है, मीन्स एक साइड में आप इसको कितना भी चाहे वो एक्सटेंड कर सकते हैं. इट स्टार्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट ए एंड पासिस थ्रू बी एक्सटेंडिंग डेफिनेटली इन द डायरेक्शन ऑफ बी. रे ए बी एंड बी ए are not the same. These are the two different ray. अगर ए बी और बी ए लिखेंगे तो अलग अलग रे हो जाएगी, बिकॉज ए क्या उसका इनिशियल पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है. नेक्स्ट, अ लाइन इज ऑफ टू टाइप. टू टाइप्स की लाइन होती है, स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइन. स्ट्रेट लाइन मीन्स सीधी लाइन, ऐसे भी हो सकती है, स्लांट में भी हो सकती है. कर्व्ड लाइन इस तरीके से, ये क्या हो जाती है? कर्व लाइन. नेक्स्ट है टाइप ऑफ पॉलीगन्स. फर्स्ट हमारा है ट्राइंगल. अ पॉलीगन विच इज मेड अप ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट. ऐसा पॉलीगन जो थ्री लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है वो क्या कहलाता है? ट्राइंगल. ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज अ ट्राइंगल. ये सारे जितने भी हैं ये क्या है? ट्राइंगल, बिकॉज ये तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हैं. द लाइन सेगमेंट दैट फॉर्म अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स साइड. जिन लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, जैसे कि ये इसकी एक साइड है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, तो ये तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है. द पॉइंट वेयर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स. टू साइड्स मीन्स सपोज ये है, ये ए, ये बी, ये सी, तो ये ए बी सी क्या हो जाएंगे? इसके वर्टेक्स. नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल. क्वाड मीन्स फोर. अ पॉलीगन मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट. पॉलीगन जो कि चार लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है वो क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल. ईच शेप गिवन बिलो इज अ क्वाड्रिलेटरल. ये सारे जितने भी हैं ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज ये चार लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हैं. देखिए इसमें भी फोर है, इसमें भी फोर, सब में आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जो हैं चार लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हैं, तो ये क्या होंगे? क्वाड्रिलेटरल. द फोर लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड इट साइड्स.
जिनसे मिलके बना होता है जो लाइन सेगमेंट, वो उसकी साइड्स कहलाती हैं। द पॉइंट वेयर टू साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये इसकी साइड्स हो जाएंगी। ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएंगे इसके वर्टेक्स। अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर में क्या होता है, ये भी 4 साइड से मिलके बना है, बट स्क्वायर में क्या होता है, ऑल 4 साइड्स इक्वल होती है, चारों साइड इक्वल होंगी, ये और ये चारों साइड इक्वल होंगी। रेक्टेंगल में क्या होगा, ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी, ये और ये इक्वल होगी, ये और ये इक्वल होंगी। अंडरस्टैंड, ये स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हमारा है सर्कल। अ सर्कल इज अ simple closed curve drawn in such a way that every point on it is an equal distance from a fixed point lying inside it. सर्कल क्या होता है, एक कर्व शेप है, इसमें जो भी यहाँ पे पॉइंट होंगे वो सेंटर से क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड इट सेंटर। जो फिक्स पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे O है, ये क्या है, सेंटर, ये सर्कल का सेंटर है। इन अ फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। नेक्स्ट इज ड्रॉइंग सर्कल्स। We can draw a circle around the edge of a carom coin, a bangle, a cylindrical can, a 1 rupee coin, a bottle cap, etc. We can use a paper clip and 2 pencils to draw a circle. Look at the figure second given below. Keep one pencil fixed and move the other. Pencil around until you return to the beginning point. एक जो पेंसिल है उसको फिक्स रखना है और दूसरी को मूव करना है जब तक कि जिस पॉइंट पे हमने स्टार्ट किया था वहां तक ही पहुंच जाते। द फिक्स पेंसिल मार्क द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो फिक्स पेंसिल है वो क्या कहलाएगी, उसका सेंटर सर्कल का। तो इस तरीके से हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा किसी बैंगल का यूज करके या कॉइन का यूज करके हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टर्म रिलेटेड विद द सर्कल्स। फर्स्ट हमारा है रेडियस। अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। सेंटर से सर्कल तक जो भी लाइन सेगमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, रेडियस। द लाइन सेगमेंट एस आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। एस आर जो है वो रेडियस है, वैसे ही एस ए भी रेडियस है और एस बी भी रेडियस है। The line segment SR is the radius of the circle. The line segment SA and SB are also the radii of the circle. Next हमारा है diameter. The line segment which passes through the center of the circle and whose end point lie on the circle is called the diameter of circle. ऐसा line segment जो कि सेंटर से होके पास होता हो और 2 पॉइंट पे सर्कल को ज्वाइन करता है वो क्या कहलाता है, डायमीटर। द लाइन सेगमेंट AB, जो ए बी लाइन सेगमेंट है ये क्या है, इसका डायमीटर ऑफ द सर्कल। नोटिस दैट द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस। डायमीटर होगा वो हमेशा क्या होगा, रेडियस का 2 टाइम या डबल होगा। मीन्स डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, और रेडियस होगी वो क्या होगी, डायमीटर की हाफ होगी। नेक्स्ट हमारा है कॉर्ड। Chord क्या होता है, a line segment that join 2 given point on the circle is called chord of the circle. ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट पे ज्वाइन करता है वो कहलाता है chord, बट नेसेसरी नहीं है कि सेंटर से पास हो। इन द गिवन फिगर द लाइन सेगमेंट MN and AB are chord of the circle. MN ये क्या है, chord है, और AB जो कि डायमीटर है वो भी एक chord है। तो जो डायमीटर है वो कॉर्ड हो सकती है, लेकिन जो कॉर्ड है वो डायमीटर नहीं हो सकती है, बिकॉज जो डायमीटर है वो हमेशा सेंटर से पास होती है और जो कॉर्ड है वो ज़रूरी नहीं है कि सेंटर से होके पास हो। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट हमारा है सर्कमफेरेंस। द लेंथ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये जो पूरा एरिया ए पॉइंट से लगा के यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा, सर्कमफेरेंस, जो सर्कल की लेंथ है। एग्जाम्पल, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर फाइंड द डायमीटर। हमें रेडियस गिवन है, डायमीटर फाइंड आउट करनी है। हमें पता है डायमीटर जो होती है रेडियस की 2 टाइम होती है, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट है मेजरिंग अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को किस तरह मेजर करेंगे वो सीखेंगे। वी नो दैट द स्मॉल लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर। जो स्मॉल लेंथ होती है उसको सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। वी यूज अ 15 सेंटीमीटर रूलर टू मेजर द लाइन सेगमेंट। 15 सेंटीमीटर की हमारे पास स्केल या रूलर होती है, उससे हम मेजर करते हैं। इन ऑर्डर टू मेजर द लेंथ ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट पी क्यू, वी प्लेस द रूलर with its edge along the segment PQ such that zero mark of the ruler coincide with the point P as shown below. Now we read the mark on the ruler which is against the point Q. The reading on the ruler corresponding to the end point Q is the length of the line segment PQ. यहाँ में PQ एक line segment given है, इसको हमें मेजर करना है कि इसकी लेंथ कितनी है। तो हम क्या करेंगे, हम रूलर को लेंगे, इस तरीके से अरेंज करेंगे कि जो जीरो है वो कहाँ पे है, P पॉइंट पे, यहाँ पे आ गया। अब देखेंगे Q पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, Q पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। दैट मीन्स जो हमारा लाइन सेगमेंट है वो कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। इन द अबव फिगर वी सी दैट द मार्क ऑन द रूलर अगेंस्ट Q इंडिकेट 7 बिग डिविजन, सो द लेंथ ऑफ द सेगमेंट PQ इज 7 सेंटीमीटर। In the figure given below, the length of the segment XY is more than 2 centimeter but less than 3 centimeter. The end point Y of XY is 5 small division ahead of the number 2 on the ruler. यहाँ पे हमें लाइन सेगमेंट दिया गया XY, हम देख रहे हैं इस तरीके से रखा कि 0 है, वो कहाँ पे है, X पॉइंट पे। अब हमने मेजर किया तो हम देख रहे हैं 2 से तो ज़्यादा है बट 3 से कम है। तो 2 और 3 के बीच में क्या है, 10 स्मॉल डिवीजन है। हर एक डिवीजन 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो जाएगा 2.5, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। These 5 small division represent 5 मिलीमीटर। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 5 मिलीमीटर को। एक जो डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। Thus the length of XY is 2 centimeter and 5 millimeter or 2.5 centimeter. Next is drawing a line segment of a given length. आपको एक लेंथ दे रखी है, उस लेंथ का आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ गिवन लेंथ से 4 सेंटीमीटर। सपोज 4 सेंटीमीटर का हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। वी टेक द फॉलोइंग स्टेप, मार्क द पॉइंट से M, हमने एक पॉइंट मार्क किया M, पुट द रूलर विथ इट्स 0 मार्क एट M एज शोन अबव। हम क्या करेंगे, रूलर को इस तरीके से रखेंगे जो M पॉइंट पे क्या है, 0। यूज द पेंसिल एंड ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट मूविंग द पेंसिल अलोंग द एज ऑफ द रूलर टिल यू रीच द 4 सेंटीमीटर। आपको तब तक ड्रॉ करना है, M से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है तब तक जब तक आप 4 सेंटीमीटर पे नहीं पहुंच जाते। 4 सेंटीमीटर पे पहुंच के आप क्या करेंगे, एंड कर देंगे, वहाँ पे मार्क कर देंगे, एक पॉइंट लगा देंगे। नेम द पॉइंट N, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, N। द लाइन सेगमेंट MN सो ड्रॉन इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो लाइन सेगमेंट MN कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पैरामीटर ऑफ अ फिगर। पैरामीटर क्या होगा, द डिस्टेंस अराउंड अ फिगर इज कॉल्ड पैरामीटर। कोई भी फिगर है उसके अराउंड जितना डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, पैरामीटर। द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल शोन इन द राइट इज, यहाँ पे पैरामीटर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, इसके अराउंड जितना भी है, तो टोटल हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। पैरामीटर मस्ट हैव ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड अलॉन्ग विद इट्स यूनिट ऑफ लेंथ लाइक सेंटीमीटर, मीटर, जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको एक्सप्रेस करेंगे। इट इज़ रॉन्ग टू से दैट द पैरामीटर ऑफ अबव ट्रायंगल इज 15, हम कहेंगे 15 सेंटीमीटर। वी मस्ट से that the perimeter of triangle is 15 centimeter. Why do we need perimeter? Suppose Ram intend to put the fence around his garden. Suppose Ram को अपने garden के around fencing करनी है या wire लगाना है, which is the shape of quadrilateral as shown on the right. In order to find the length of the fence required, Ram measure the length of the segment PQ, QR, RS and SP. वो क्या करेगा, measure करेगा PQ, RQ, RS एंड SP, इस तरीके से मेजर करेगा कि कितनी टोटल हो रही है। इस मेजरमेंट इस PQ इक्वल्स टू 80 मीटर, QR 55 सेंटीमीटर। PQ कितनी है, 80 मीटर, QR ये हमारी कितनी है, 55 मीटर। देन RS 70 मीटर एंड ये हो जाएगी 75 मीटर।
तो क्या हो जाएगा, दस द लेंथ ऑफ द फेंस अराउंड द गार्डन ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन विल बी PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP, दैट इज 80 मीटर प्लस 55 मीटर प्लस 70 मीटर प्लस 75 मीटर, टोटल 280 मीटर। ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्टिविटी, यूज द 15 सेंटीमीटर रूलर फॉर योर ज्योमेट्री वर्क्स, मेजर ईच साइड ऑफ द कवर ऑफ योर स्कूल डायरी, एड ऑल द मेजरमेंट टू फाइंड द पेरीमीटर। अगर आपको स्कूल डायरी का पेरीमीटर निकालना है तो रूलर से क्या करेंगे, आप जितनी भी साइड्स है उसको मेजर करेंगे, उसका टोटल कर देंगे। एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग फिगर। सपोज हमें इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है, तो जितनी भी साइड्स है उसका टोटल करेंगे। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।